भोजपुर में सड़क हादसे में बच्ची की मौत, बेलगाम ट्रक ने घर वापस लौट रही बच्ची को रौंदा, मौके पर ही गई जान। भोजपुर जिले के सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव में सोमवार की देर शाम बेलगाम ट्रक ने खलिहान से घर वापस लौट रही एक बच्ची को रौंद दिया। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया। जानकारी के अनुसार मृत बच्ची सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के कुरमुरी गांव निवासी कंतु कुमार सिंह की 7 वर्षीय पुत्री चुनमुना कुमारी है। इधर मृत बच्ची के परिजन देव कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार की शाम घर के बगल की 4 महिलाओं के साथ वो खलिहान में गई थी। उसी महिला के साथ जब देर शाम में खलिहान से वापस घर लौट रही थी, उसी दौरान कुरमुरी गांव में रोड पर बेलगाम ट्रक ने उसे रौंद दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भोजपुर में ट्रेन से गिरकर रोहतास के युवक की मौत, 2 बच्चों को लेकर पोस्टमार्टम गृह के पास बैठी रही पत्नी। बिहार के भोजपुर जिले के दानापुर पीडीडीयू रेल खंड पर बिहिया स्टेशन एवं शहीद जगदेव हॉल्ट के बीच अप लाइन के समीप सोमवार को ट्रेन से गिरकर एक रोहतास निवासी युवक की मौत हो गई। शव की पहचान सोमवार की देर शाम हुई है। पति की मौत के बाद पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर पोस्टमार्टम गृह के पास घंटों बेसुध बैठी रही। कई घटना को लेकर लोगों के बीच काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। घटना की सूचना मिलते ही आरा रेल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया। सूचना पाकर परिजन आरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और शव को देख उसकी पहचान की। वहीं उन्होंने बताया कि गुजरात रहता था, लेकिन गुजरात से कब चला था ये परिजन को नहीं पता था और वो कैसे आरा पहुंचा ये भी स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं दूसरी ओर मृतक के छोटे भाई के साले मोनू कुमार ने इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आशंका की बात नहीं कही है। हालांकि पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। बढ़ते हैं तीसरे खबर की ओर। मैट्रिक की परीक्षा, 2 परीक्षार्थी धराए। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में अल हफीज कॉलेज परीक्षा केंद्र से दूसरे की जगह परीक्षा देता एक आरा परीक्षार्थी पकड़ा गया। इधर हित नारायण क्षत्रिय प्लस 2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से एक परीक्षार्थी नकल करता हुआ धराया। जिला शिक्षा कार्यालय से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रथम पाली में 22,582 और दूसरी पाली में 22,733 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। प्रथम पाली में 334 और दूसरी पाली में 431 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। जिला शिक्षा पदाधिकारी हसन ने कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। सोमवार को परीक्षा को लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद दिखा। परीक्षा केंद्रों पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बलों को बल का सहारा भी लेना पड़ा। गौरतलब हो कि आरा सदर अनुमंडल के 26, जगदीशपुर अनुमंडल के 7 और पीरो अनुमंडल के 4 केंद्र परीक्षा हुई है। परीक्षा केंद्र के मुख्य गेट पर परीक्षार्थियों की जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षार्थी चिट पुर्जा तैयार करने में काफी मशगूल दिखे। बढ़ते हैं चौथे खबर की ओर। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने जारी किया नोटिस, पीएचडी प्रवेश परीक्षा फॉर्म की तिथि बढ़ी, परीक्षार्थियों के लिए अंतिम मौका। बिहार के भोजपुर जिले के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने पीएचडी पैट 2021 प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। 28 फरवरी तक इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तिथि को बढ़ाने के लिए शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से मांग की थी। मार्च के तीसरे सप्ताह में पीएचडी प्रवेश परीक्षा लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इस संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन की सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड है। पूर्व में पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी किया गया है। इसमें सफल और मेरिट में आने वाले विभिन्न विषयों के परीक्षार्थियों ने पंजीयन करा लिया है। ऐसे विद्यार्थी का पीएचडी कोर्स वर्क भी शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2020 के बाद पीजी विभाग में खाली हुई रिक्त के तहत प्री पीएचडी परीक्षा 2021 होगी। नई रेगुलेशन से पहली बार वर्ष 2019 में पीएचडी एडमिशन टेस्ट लिया गया था। इसके बाद 2020 में आवेदन लेकर 2022 में पर चली गई। इस बार कुछ विषयों में सीटों की संख्या कम हो सकती है। पीजी सत्र 2019-21 सेमेस्टर 4 की परीक्षा सफल विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें खबर की ओर। संदेश थाना क्षेत्र में एएलटीएफ की टीम ने 20 लीटर महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। संदेश एएलटीएफ पुलिस ने संदेश टोला के समीप स्टे बांध से पूरब से बसवाड़ी के पास से 20 लीटर देशी महुआ शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। तस्कर चांदी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि संदेश ससुराल में रहता था और शराब का कारोबार काफी दिनों से कर रहा था।
वहीं गिरफ्तार तस्कर रामजन नट के पुत्र लोहा नट बताया जा रहा है। स्थानीय चौकीदार के सहयोग से ALTF की टीम ने दौड़ाकर गिरफ्तार किया है। बढ़ते हैं छठे खबर की ओर। बदले की भावना से की गई थी दुकानदार की हत्या। भोजपुर पुलिस ने किया खुलासा, दुकान पर दवा देने को लेकर हुआ था विवाद। भोजपुर पुलिस ने धोबा ओपी अंतर्गत सरैया गांव में शादी समारोह में गोली मारकर दवा दुकानदार की हत्या मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस कांड में मुख्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी धोबा ओपी अंतर्गत मानपुर गांव निवासी साहेब दयाल के पुत्र कमलेश यादव और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बखरिया गांव निवासी दानिश सिंह के पुत्र प्रिंस सिंह हैं। अभियुक्तों के पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल बरामद किया गया है। पुलिस के खुलासे में अभियुक्तों ने बदले की भावना से दुकानदार की हत्या की थी। इधर SP प्रमोद ने बताया कि 30 जनवरी की रात सरैया गांव से धोबा गांव बारात गई थी। उस दौरान कुछ बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। फायरिंग में कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी विंध्याचल प्रसाद गुप्ता की मौत हो गई थी, जबकि सुशील कुमार जख्मी हो गए थे। इस घटना के बाद धोबा ओपी में 6 लोगों को नामजद किया गया था। उसके बाद ASP हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें धोबा ओपी प्रभारी, DIU की टीम समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।